तो सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 80। तो दो पॉजिटिव इंटीजर को आप लेट कर लो, सपोज x और y दो है, ठीक है, और उसमें मेंशन कर देना कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है तो एज पर दैट आप उसको लिखोगे, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन देम इज 20, माने पॉजिटिव सम x प्लस y और x माइनस y दोनों दिया हुआ है, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ दोस नंबर, माने x स्क्वायर एंड माइनस y स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालना है। बोलो कैसे होगा? समझ में आ रहा है? हाँ, पहले लेट कर लो, लेट कर लो, माने x एंड y है, हाँ 1600 आंसर आया तुम्हारा। और किसी का? और किसी का? तो देखो x प्लस y क्या है, x प्लस y है 80 और x माइनस y या x एंड y मान लो इसको लेट कर लिया है, वेयर x इज ग्रेटर देन y है, दिस इज आवर 20, ओके। तो हमको निकालना है क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर निकालना है। ये क्या होता है, x प्लस y इंटू x माइनस y, यही तो होता है। x प्लस y 80 है, 80 लिखो, और x माइनस y 20 है तो 20 लिखो, मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16, ठीक है, 1600, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और किसी से नहीं बना? और कोई नहीं कर पाया? रुखसार, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? रुखसार रहेगी, अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ठीक है, कितना पैसा खर्चा करते, वाईफाई क्यों नहीं लगा लेते आप लोग? वाईफाई में कितना पैसा जाएगा? नेक्स्ट 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 100। ये थोड़ा सा लैंग्वेज समझने वाली है। 21 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब क्या होता है, इज लेस देन बाय इट्स स्क्वायर, इज लेस देन इट्स स्क्वायर, लेस देन इट्स स्क्वायर बाय 100। लैंग्वेज समझ करके आप इक्वेशन करो, आराम से बन जाएगा। आंसर आपका 41 आया है। देखते हैं, देखिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ, 21 टाइम्स, 21 टाइम्स, तो मान लीजिए कोई नंबर है जिसको पॉजिटिव नंबर, उसको मैं x मान लेता हूँ, और जब 21 टाइम्स है तो 21 इसमें लग जाएगा, है ना। इस लेस देन इट्स स्क्वायर, माने स्क्वायर से छोटा है, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बाय 100 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। यही आपका इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन आप बना लोगे तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट। अब चलो उसको पता करो कैसे होगा, निकालो इसका वैल्यू। हाँ, दो वैल्यू निकलेगा, तो दो वैल्यू में एक वैल्यू हमको लगता है नेगेटिव, उसको छोड़ दोगे, वो आपको ऑप्शन में है भी नहीं, सिर्फ जो पॉजिटिव वाला देख लो।
और किसी का आया? देखिए करना क्या है आपको, 100 को 100 को अब इधर ले आइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना, और 25 इंटू 4 होगा ना, 25 इंटू 4 तब 21 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 4x माइनस 100 इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन ले लो तो x माइनस 25 एंड 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x माइनस 25 एंड x प्लस 4। x का वैल्यू या तो 25 होगा या माइनस 4 होगा। दिस वन इज करेक्ट। क्लियर है? जो 14 नहीं 4 है, 14 जैसा लग रहा है ना। चलो नेक्स्ट। The least number to be subtracted from 16800 to make it perfect। बहुत बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, ये तुम लोगों से बन जाना चाहिए। ऑप्शन 3 और किसी का? देखिए यहाँ पर है 168 एंड 00, पेयरिंग कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 1 से जाएगा 1 1 1 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2, ये तो कट गया, 68 उतार दो, 2 बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो 24, ये माइनस हो जाएगा 4 एंड 2। उसके बाद 2 0 और उतरेगा। 10 करने से तो नहीं होगा, 9 से जाएगा तब। 9 9 81, 9 चौके 36 और 8 44, 9 दिन 22 22 है ना। यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 5, इधर 159। तो ये हमारा क्या है, दिस इज आवर। इसका मतलब ये होता है कि इस नंबर में 16800 में अगर मैं 159 माइनस कर दूं, 159 अगर माइनस कर दूं तो जो भी नंबर आएगा, इसको अगर नंबर लाओगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 1664 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 129 का। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 159 जो है ये नंबर, सॉरी ये नंबर 159 जो ये नंबर यू हैव टू है। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। तुम्हारा क्यों गलती हुआ समा? 159 बताई थी। गुड। और किसी का नहीं आंसर आया ना? और कोई कर ही नहीं पाता होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू 70? ये तो कल हम लोग किया ना, कल हम लोग किया इसको। चलो फिर आज करते हैं, बताओ। समा तुम मत बताना, ये कल कर चुके हैं। कौन कौन लोग हैं यहाँ? सना परवीन तो दोनों ही है, शबाना खातून एंड समा परवीन। सना परवीन आप लोग से नहीं, और आप लोग तो मोटा मोटी रेगुलर थे क्लास में। हाँ तो कल तो बताया था ना, कल तो बताया था आप लोग को ये। कल हमने क्या बताया था कि 25 का स्क्वायर बताया था, 26 का स्क्वायर बताया था, 27 का स्क्वायर बताया था। 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 8709 पड़ रहा है इसके बीच में, है ना। तो बोलता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी एडेड टू। इसमें कौन सा वैल्यू ऐड करना है, मतलब ऐड करने का मतलब उससे बड़ा नंबर आएगा, जिससे माइनस करेंगे ना। तो 729 में 709 माइनस करेंगे तो 20 होगा, नहीं। और अगर नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, 709 को आप निकालोगे इस तरीके से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, इधर में बचेगा 3। कल लगता है इसको भूल गए तुम, 729 को किया था ना, हमको याद आ रहा है जैसे 709 309, देख लेना गलत हो गया होगा सर कलम, हमको ध्यान आ रहा है 729 का हम निकाला था। तो 2 2 4 हो गया, 30, ये क्या हो गया 09 उतर गया। अब इसको करो तो कितना बढ़ जाएगा बताओ, 6 बन जाएगा। तो 6 बार ले लो ना, तो 6 6 के 36, 6 6 के 24, 24 और 3 27, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ पर बच जाएगा 33, ठीक है ना। इसका मतलब ये वही 26 जो है, 26 का स्क्वायर जो है और 27 का स्क्वायर, तो 26 में 33 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो सॉरी 33 माइनस करेंगे तो 26 हो जाएगा। तो वो समवेयर इट इज कमिंग, यहाँ पर वो नंबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है मतलब 709 जो है, 709 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि 26 का जो भी नंबर उसमें 33 हमको ऐड करने पड़ रहा है, तब वो आएगा, समझ में। इसमें सॉरी इसमें माइनस करने पड़ रहा है, 33 माइनस करें तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 26 स्क्वायर का आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको तो ऐड करना, तो इसका मतलब इससे बड़ा वाला है, इससे बड़ा वाला नंबर लेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला स्क्वायर 27 स्क्वायर आ रहा है। तो 77 स्क्वायर क्या होगा, 709 से बड़ा होगा, और वो नंबर क्या है 729 है, ठीक है ना। 26 कितना है आपका 676 है ना, 676 है। अब 709 में 33 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 6, 9 हो जाएगा 6, सॉरी 33 होगा 6, 676 होगा ना, हाँ यहाँ पे 7 होगा, 676 हो रहा है। तो 676 के और 729 के बीच में आ रहा है 309 709, तो 709 में कितना ऐड करेंगे 729 हो जाएगा, जाहिर सी बात है 20 ऐड करेंगे, तो 20 इज करेक्ट आंसर। समझ में आया किसी, क्या समझ में आया? अब तो कल समझाया फिर समझाना पड़ा। इसको देखो, क्या हुआ है? लिंक दे चुके हैं भाई, पहले दे चुके। What smallest value must be added to 508? हाँ रिपीट है, हाँ रिपीट है, कल कर चुके हैं। तो चलो रिपीट वाला बता दो सर, तुम छोड़ दो बाकी लोगों को बता दो।
बोलो भाई, नहीं याद आ रहा। देखिए 508 है और 25 तक हम बोले तो स्क्वायर याद कर दें। अगर 22 का स्क्वायर आपने याद किया होता तो ये होगा 484 और 23 का स्क्वायर अगर आपने याद किया है तो ये होता 529। तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है ना। अब बोलता है व्हाट वैल्यू मस्ट बी एडेड टू। अब इसमें कितना ऐड करेगा? 529 हो जाए। कितना ऐड करोगे बताओ? 538 से 8 करोगे तो 21 ना होगा, तो 21 ऐड करना पड़ेगा। ये समझ आया? और व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ये भी कल बता चुके, बताओ कैसे होगा? हाँ करवा रहे हैं, कल 2-4 तो रिपीट हो गया तो हम बोले चलो रिपीट करके देखें। इन लोग को रिपीट पढ़ाने के बाद भी रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई जवाब नहीं मिल रहा। कल जो हम कराया वो मतलब तुम लोग खोल के देखे भी नहीं, उसका मतलब है। चलो एक बार और देख लो। 270 n, n ये भी डिजिट है, दिस इज ऑल्सो ए डिजिट, ठीक है ना। तो इसका आपको निकालना है n का वैल्यू इस तरह से कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आपको देखिए 2700 भी आप मान सकते हो, मान लीजिए कि n का वैल्यू 0 है, अब कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग मोटा मोटी जानते हैं 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500 और 51 का स्क्वायर निकाल लो कितना हो जाएगा? दिस विल कम 601, 2601 और 52 का स्क्वायर होगा 2704। अब देखिए 2704 और 27, यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा? सीधी सी बात है 4 होगा, बस 4 हो गया। नेक्स्ट इसको बताइए, व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड टू 2505 सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। बस वहीं तक बताया था ना, ये तो नया है ना, करा दिया है। व्हाट लीस्ट वैल्यू शुड बी एडेड टू, सब तो एक ही तरह का क्वेश्चन है, फिर क्यों नहीं होगा ये? फिफ्टी वन का स्क्वायर बताया ना 2601 है और यहाँ पर है 2505। तो सॉरी 50 का स्क्वायर कितना है? 2500 और 51 का स्क्वायर है 2, सब याद रखना 2601 इसके बीच में आ रहा है ना। और जब बोल रहा है कि आपको क्या करना, ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इसमें आपको 96 जोड़ना पड़ेगा, है ना। जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2601, दिस विल चलो ये वाला देखो, ये भी कराया था, ये भी करा चुके थे। बाय विच लिस्ट नंबर शुड 5000 be added क्या हुआ क्या? हाँ बोलो क्या बात है? भेज चुके तुम्हारा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो नहीं मिला आपको। तुम अपना मोबाइल खोलो। फिर से भेजिए, आपको दिक्कत क्या है?
आप देखिए, इसको करो, कैसे होता करके दिखाओ। हाँ मालूम है, बाकी लोग को तो कर देते हो, करा के भी दोबारा नहीं हो पा रहा। हाँ, नहीं हो रहा क्या? फाइव थाउजेंड को आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे, इसे डिवाइड करने बोल रहा है ना, तो प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इवन है तो कितना हो जाएगा 2500, फिर इवन है तो 1250 होगा, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 2 4, 2 5 10, फिर 25 से मार दो एक बार, है ना। तो ये और ये मिलके एक पेयर हो गए, दोनों मिलके एक पेयर हो गए, 2 1 बच जा रहा है। इसका मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो भी आएगा दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो 5000 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2500। 2500 किसका स्क्वायर है, 50 का हो जाएगा। समझ में आया? तो एक नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये नहीं आया ना। If the square of sum of 3 positive consecutive natural numbers exceeds the sum of their sequence by 2 for 92, then what is the largest of 3 numbers? बताओ, ये थोड़ा सा टफ है। इसको आप लोग होमवर्क पर रख लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको इक्वेशन क्या होगा। The square of the sum of the 3 consecutive natural number। 3 consecutive natural number का मतलब है कि अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा हो जाएगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 2। तो ये आपके पास 3 नंबर हो गए consecutive नंबर, माने अगल बगल में, है ना, एक एक करके बढ़ा हुआ है, ठीक है, नंबर्स। फिर बोलता था सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, माने स्क्वायर बाय 292। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर एंड प्लस x + 1 का स्क्वायर एंड प्लस x + 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 292, ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए ये सब आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस है, यू हैव टू डू, ठीक है ना। करने के बाद में आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको आप लोग होमवर्क में रख लीजिए, ठीक है, करके हमको ग्रुप में भेज देना, ठीक है, सिंगल ग्रुप में भेज देना, आंसर क्या होता बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, बताओ। ये समझ में आ रहा क्या?
ऑप्शन 1। ओके, और किसी का? ओके, देखिए हमने आपको बार बार कहा है कि 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो गुड, अदरवाइज सॉरी 50 तक अगर याद है तो मैंडेटरी 25 तो है, लेकिन 50 तक अगर स्क्वायर आपका याद होगा तो ये सब सवाल करने में बहुत आसानी हो जाता है, क्योंकि आपको 1000 सबसे मिनिमम होगा, 4 डिजिट के छोटा डिजिट क्या होगा 1000 होगा, है ना। तो 1000 आप देखो किसके स्क्वायर के करीब आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 31 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 961, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, ठीक है ना। अब आपको तो ये पता नहीं है, अगर ये पता होगा तो आप फट से बता दो कि 1024 होगा, है ना। तो 1024 होगा आंसर फट से, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, 1000 के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो 1000 का अगर आप निकालोगे और लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा करके तो ये जाएगा 3 से, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1, उसके बाद जाएगा ये एक ही बार जा पाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा 9 और 3, ये हो जाएगा 62। उसके बाद पॉइंट मार करके आप क्या करोगे, 2 जीरो और डालोगे, 2 जीरो डालोगे तो 6 के 36 का रेंज में आ रहा है 6, मतलब 31.6 आ रहा है 1000 का, मतलब फ्रैक्शन और स्क्वायर लेंगे तो सॉरी डिजिट में डेसिमल में। तो इसका मतलब ये है कि 31 जगह स्क्वायर जब वो 1000 से छोटा होगा तो वो तो यूज नहीं होगा, और 32 का स्क्वायर जस्ट उससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब 32 का स्क्वायर होगा। आप क्या करोगे 32 का स्क्वायर में, तो आपको तो पता नहीं है, फिर आप निकालोगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 3 9 और 6 6 12, 1024, तब आप बताओगे 1024। तो आप देखो कितना टाइम आपका गया है ना। तो अगर आपको नहीं याद रहेगा तो इसका मतलब आप बर्बाद कर दो वक्त, ठीक है ना। तो आप अहमियत समझो, प्राइम फैक्टर करके किसको 1000 को, हाँ कर सकते हो, और सारों को फिर एक एक करके आपको करना पड़ेगा ना, तो टाइम तो बर्बाद होगा ना। अगर आपको याद रहेगा 50 तक का, आपको तो फट से आपके दिमाग में आ जाएगा कि 31 जो है वो 961 है, 32 कितना 1024 है, तो 1024 इज करेक्ट आंसर। किस्सा खत्म, पैसा हजम, मारा टिक निकल गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके गुड, और किसी का? तो आप लोग वैसे ही लगाया हो क्या, फैक्टराइजेशन किया हो? चलो गुड, जब करा कल ये वाला हो चुका है, कल हुआ ना पहले। हाँ बहुत प्रैक्टिस तो करवाया है हमने आप लोगों को, और अब भी करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग मेरी बात का ध्यान नहीं देते। चलो ये वाला the sum of the square of two positive number is 100, मतलब x square plus y square 100 है, ठीक है। and difference of the square is 28, माने x square minus y square 28 है। what is the sum of given numbers, तो given number का sum क्या होगा, मतलब x plus y क्या होगा, कैसे निकलेगा?
इतनी देर वाला ये सब तो नहीं है भाई, तो मैं करके दिखा रहा हूँ, दिखाऊं? देखिए यहाँ पर जो सम ऑफ स्क्वायर है ना, तो सीधे सीधी से बात हो गया, 2x² बराबर कितना हो जाएगा 128 के, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दो 64, x कितना हो गया 8 हो गया, खत्म किस्सा। y का देखिए 2y², इसको माइनस कर दोगे, 100 से 64 घटाओगे 36, तो y का वैल्यू सीधा सीधी 6 हो गया। हाँ अच्छा, 72 ना होगा, तो y का हो गया कितना 36 y², तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, 8 6 14, बस खत्म। किसका कितना देर लगा? समझ में आया कैसे हुआ? चलिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। आपको एग्जाम में तो ऐसे ही फटाफट करके करना है, टाइम थोड़ी मिलेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा और 180 मिनट, 54 सेकंड एवरेज है, मतलब x² एंड y², 100, x² माइनस y², 28 ऐड कर दो, 2x² कितना हो गया 128, x² कितना हो गया 64, x कितना हो गया 8। उसके बाद y का वैल्यू निकालने का, तो y का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर तो निकाल लो, y² 100 और माइनस 64 है ना, = 36, y = 6 हो गया, 8 6 14 हो गया ना। ओके क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the least number that must be added to the product of this to make a perfect? चलो बताओ इसको कैसे करोगे। तुम हमेशा श्योर, तुम कभी श्योर रहते हो? नहीं समझ में आ रही है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इस चीज को पढ़िए, कैसे कर रहे हो आप लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करके कर दो क्या? ना ना वैसा मत करो, बहुत लंबा हो जाएगा। तो किस तरह का जब क्वेश्चन रहा करे ना, देखिए 684 और 686, यहाँ देखिए 4 यहाँ 6 मतलब 2 का डिफरेंस है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 685 कर देंगे, 684 को कर देंगे 685, ठीक है ना, तो इसको कर देंगे 685 और इसमें -1 कर दिया है ना, तो ये हमारा 684 के बराबर हो गया, और इसको भी 685 में +1 कर देंगे, तो 686 हो गया, तभी हो गया a - b × a + b, तो 685 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब बोला व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड, इसमें कितना जोड़ा जाए, तो इसका अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा 685 स्क्वायर, तो एक परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, इसका मतलब 1 इज करेक्ट, सॉरी आंसर 2 इज करेक्ट।
समझ में आया कैसे हुआ? कितनी तो कितना ऐसे निकाले जैसे हम बनाए वैसे निकाले, निकलेगा तो वैसे समा जैसे कह रहे वैसे भी निकल जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, पूरा आधा दिन निकल जाएगा उसे करने में। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड निकालोगे, हैं? नहीं समझ? हाँ, वो तो आपको बर्बाद कर देगा। आपको लगा था कि आप बना लोगे, लेकिन वो आपको ट्रैप कर लेगा। एक्चुअली यही है तरीका सॉल्व करने का, स्मार्ट तरीका आप यूज करो, ठीक है ना? समझ में आ गया कैसे हुआ? ये सब चीज जो है ना 1-2 दिन में नहीं आता है, इट टेक्स लॉन्ग टाइम, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जैसे ये सब मैं दिमाग में रखो, कैसे होगा इसको बताओ। The sum of two positive numbers is 14 and difference between their square is 56. What is the sum of their square? बताओ कैसे? दो नंबर मान लो कि a और b है, दोनों को जोड़ो तो 14 है, और a दोनों का स्क्वायर क्या होगा, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 56 है। अब सोचो कैसे होगा, दिमाग लगाओ। इसमें थोड़ा सा a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उसमें दोनों ही स्क्वायर है, तो थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, और किसी का देखो। और किसी का बताइए। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ आइडेंटिटी उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या a प्लस बी 14 है ना, a प्लस बी 14 है, और क्या दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 56 है, ठीक है ना? तो a प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 56। तो ये a माइनस बी बराबर हो जाएगा 56 बाई a प्लस बी क्या 14 के बराबर है ना, तो 14 से डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी 4, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप समझिए कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना? अच्छा, हमको एक्चुअली आंसर निकालना है किसका, क्या बोलता है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, यही तो निकालना है, ठीक है ना? तो ये देखिए a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर, और इसको मैं 2 कर देता हूँ, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। एक फार्मूला है, ये होगा a प्लस b का होल स्क्वायर एंड प्लस
a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको मैं जरा खोल के दिखा दे रहा हूँ ये फार्मूला कैसे होगा। देखिए होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2ab कर दिया। अब देखिए ये एक है, ये कितना हो गया 2a हो गया, ये b है, b कितना हो गया 2b हो गया, होगा ना? बोलिए। तो इसलिए इसके बराबर होगा। अब देखिए हमारे पास अब वैल्यू a प्लस बी का भी है, a माइनस बी का भी है। तो a प्लस बी का हमको ऑलरेडी दे रखा है 14 है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना? और a माइनस बी हमने निकाला, कितना निकाला था 4 निकाला है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, जोड़ना ही पड़ेगा ना। वही तो हम भी देख रहे हैं। ओ अच्छा, यहाँ 2 लगा, रुको 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 रुको, आएगा आंसर आएगा। 6 6 12 हो गया, और 9 1 10 और 1 11 हो गया, 1 212। ये 2 जो है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से काट तो 2 कम 2 0, 2 6 12, 106 आ रहा आंसर। ये वाला आंसर होगा। हाँ तुम क्या बोले, बोलो। हाँ 2 में भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। 2 यहाँ पर है ना, 2 रहेगा तभी तो फार्मूला सेटिस्फाई करके दिखाएं तो आपको समझ में आया कैसे हुआ, कैसे है। तो ये सब चीज जो है बहुत इजी टाइप है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट 11 12 13 14 टू मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। इसको कैसे किया जाए बोलो तो। 11 12 13 14, तो शॉर्टकट मिलेगा इसमें। अगर हम लोग 11 और 13 को लें और 12 और 14 को लें, 11 को हम लोग लिख देते हैं 12 माइनस 1, है ना, और 13 को लिख देते हैं 12 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ 12 को लिख देंगे हम लोग 13 माइनस 1, इसको लिख देंगे 13 प्लस 1। तो कोई फार्मूला लगा दोगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस 1 होगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 1 होगा, है ना। 144 से बन जाएगा 143, 13 से हो जाएगा 169 से माइनस जाएगा तो कितना हो जाएगा 168। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करो, घूम फिर के वही हो जा रहा है ना। लेकिन हमको क्या निकालना था, व्हाट इज द नंबर दैट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है ना। क्या करें, इसी में तो फैक्टराइज तब इसी को ही लगाओ। अच्छा 143 प्राइम फैक्टराइजेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। अरे तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद तो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ। प्राइम फैक्टराइजेशन का तो मेरे ख्याल से सही रहेगा ना। ये होमवर्क में आप लोग इसको करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। इससे भी हो सकता है n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4। इसका फार्मूला क्या होता है बताओ तो।
n प्लस 1/2 होता है। अच्छा सुनो, इसको हम कल देखेंगे, कुछ शॉर्टकट मेथड होगा। लॉन्ग मेथड में तो आपका यही लगेगा, समझ रहे हैं ना, कल हम देखते कोई शॉर्टकट मेथड मिलता है कि नहीं। तो इसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 143 और 168 को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बोलता है, व्हाट शुड बी एडेड है ना, प्रोडक्ट भी तो नहीं एडेड है, अन्य तो फिर वही करिए फिर। बारह, तेरह, 14, इसको मैं कैलकुलेटर से मार के देखता हूँ। 143 168 कितना होता है। 24024 और 24025 का मेरे ख्याल से होना चाहिए 24025, इसका रूट निकालेगा कितना। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24024 होगा, आप लोग कर लेना, ठीक है, मैंने तो कैलकुलेटर लगा दिया। और 24025 जो है आप इसको अगर करोगे तो ये होता है 155 का रूट, ठीक है ना, मैंने कैलकुलेटर लगाया, लेकिन इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लगाना, ठीक है, करके उसके बाद देखना क्या आता आंसर, ठीक है। तो आपका 154 का निकल जाएगा माइनस करके, तो आपको आना होगा 155 में, क्योंकि एडेड है आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा लेंथी है, हम इसको देखते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो शॉर्टकट होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, निकालिए इसको। क्या करेंगे शॉर्टकट में, देखिए ये 9 जो है ये 7 और 3 का यूनिट में आता है, तीनों में 3 डाल दिया, सब में डाल दिया, क्या करें, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, समझे। लॉन्ग डिवीजन इसमें तो कोई ट्रिक्स है ही नहीं, फैक्टराइज करोगे भी तो भी लंबा हो जाएगा, कोई ट्रिक्स तो है नहीं, इसको आप लोग करना, ठीक है ना, कोई ट्रिक्स तो है नहीं, आपको कुछ समझ में तो कोई ट्रिक्स होगा इसमें। नेक्स्ट, what is the least number that should be added to the product 7, 8, 9, 10 to make a perfect square, ये भी उसी टाइप का है। ये तो छोटा नंबर है, हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता लगेगा। 7, 8, 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, 8, 72, 7, 14, 49, 5, तो 504 हो जाएगा, उसके बाद 10 है तो एक 0 लगा दो, ठीक है ना। और इसका आप कर दो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दो, तो 7 से जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 140, 14 आ गया ना, ठीक है, 140 7, 7, 14, तो ये तो जाएगा, और 1 से भी नहीं जाएगा, इसका मतलब 0 से जाएगा, ठीक है ना, मतलब 70 रह जाएगा। 70 और 71 के बीच में आपका आएगा ये नंबर, ठीक है, 5041, तो 71 का आप निकाल लो, तो 71 7 एकम 7, 7 49, 7, 7, 14, 5041, 5041 आ रहा ना, ठीक, 5041, आ रहा है, मतलब 1 ज्यादा होगा ना, हमें टोटल कितना आया था, 5040 आया था ना, 504 का मतलब 1 एक्स्ट्रा होगा, इसका मतलब 2 नंबर आंसर सही है। समझ में आया कैसे हुआ।
बोलो, नहीं समझ में आ रहा? फिर से तब बता दें, चलो ठीक है। पहले तो 789 का मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। 540 को आप जो है फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करोगे 70 के पास आएगा, ठीक है ना। मतलब 70 और 71 के बीच में आ रहा है क्या, 5040 है ना, 5040। ये जो नंबर है कहाँ गया 50, इसका जो मल्टीप्लाई करके हो रहा 5040, ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो 71 को स्क्वायर निकाल तो कितना हो जाएगा, तो 17749, मतलब हो गया 7 7 14, तो 5041 हो रहा। अब मेरे पास 540, इसका मतलब एक जोड़ देने से हो जाएगा, तो एक इसका करेक्ट आंसर आया समझ में। बाकी लोग को आ रहा ना सब चुपचाप, मतलब क्या बोले, मैं जस्ट देख रहे आप लोग भैंस की तरह, जैसे भैंस कैसे बैठ के वो पाकुल करती रहती है, देखती रहती है, इसके आगे बीन बजाते रहो, बस कभी ऐसे ऐसे मुंडी जाएगी, वैसी हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको पता है। कंटिन्यू क्लास नहीं रहेगा, होमवर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होने वाला, मैथ नहीं निकलेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं का रट्टा मार के हो जाएगा। चलिए, द स्क्वायर रूट ऑफ विच द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर। द स्क्वायर रूट ऑफ विच following is a rational number. The square root of which of the following is the square root of which of the, वही तो मैं भी देख सकता होगा। इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ना, सीधा स्किप कर देना। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द, तो स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्किप कर देना। कौन चारों को करने जाएगा भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको भी, कैसे निकालेंगे चारों को करेंगे। अच्छा एक चीज हो सकता है ना, ये तो इसमें नहीं होगा, चलो ठीक है, हाँ उसको छोड़ देना, चारों को करना पड़ेगा, फिर जो होगा आपको देखना पड़ेगा। चलिए, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी उसी टाइप का है, दोनों एक ही टाइप का है। ना छोड़ दो। तो ठीक है, आज कितना बज गया, 10 तो बज ही गया, ठीक है। तो आज बहुत बोरिंग क्लास रहा आप लोगों का, और अब आप लोग समझो कि आप लोगों को क्या करना है। अगर पढ़ाई करना है सही तरीके से और आप लोगों को एग्जाम निकालना है, तो आपके हाथ में कितना दिन का है टाइम, लगभग 1 साल का वक्त है अब, है ना। और 1 साल में आप लोगों को अगर चाहो तो कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत प्रॉब्लम